नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे और एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप भी एक पीएफ मेंबर है और आप अपना पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं वो भी उमंग ऐप्स के जरिए से, तो बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर में क्लिक किया है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि उमंग ऐप्स के जरिए से आखिर आप अपना पीएफ का पूरा पैसा किस प्रकार से निकालिएगा। यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर हो या फिर एम्प्लॉय शेयर हो या फिर पेंशन शेयर हो या फिर दोस्तों आपका जो भी इंटरेस्ट अमाउंट वो सारा का सारा अमाउंट आप किस प्रकार से निकालिएगा उमंग ऐप्स के जरिए से, आसान तरीका से आपको वीडियो कॉल करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं। आपको वीडियो का एंड तक जरूर देखना, यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे उमंग ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ये प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है और ये ईपीएफओ की गवर्नमेंट ऐप है दोस्तों। यहाँ पे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं गवर्नमेंट का, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, बाद यहाँ पे इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से उमंग ऐप का इंटरफेस दिखाएगा, तो आपको एक बार ध्यान में आपको नोट कर लेना है। ठीक है, देन ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों इसको रजिस्ट्रेशन करना होता है। आप अपने मोबाइल के एक ओटीपी के जरिए से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसा कि सिंपल कोई भी ऐप को डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करने बोलता है, तो उसी तरह से इसको भी कर लेना है। यहाँ पे आप जैसे सर्च बार में जाइएगा और व्यू पासबुक या फिर यहाँ पे क्लेम रेज का ऊपर में आप जैसे क्लिक कीजिएगा या फिर नीचे में आपको यहाँ पे ईपीएफओ का जो ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली इसका ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। आपको सर्च बार में भी सर्च भी कर सकते हैं, तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा था। देन आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सारे सर्विसेज आपको दिखाया जाएगा ईपीएफओ की, तो यहाँ पे बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो हमारा इस वीडियो का मुद्दा क्या है, पीएफ का पूरा पैसा निकालना है। यहाँ पे दोस्तों पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पे रिस्क क्लेम के ऊपर में क्लिक करना होता है। लेकिन यहाँ पे मैं अपना पासबुक ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि हमारा कितना बैलेंस है और कितना निकल सकता है, टोटल हमारा कितना हो रहा है। ये सारा आपको भी एक बार चेक कर लेना है, तो वो आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका यूएएन नंबर पूछा जाएगा, पीएफ नंबर, वो यहाँ पे आपको एंटर करके उसके बाद सबमिट का ऊपर में क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ओटीपी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उसका ऊपर में ओटीपी जाएगा। यहाँ पे ओटीपी आने के बाद यहाँ पे एंटर करके सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखते हैं पीएफ का जो भी यहाँ पे जितने भी हमारा कंपनी का पीएफ कट रहा था, सारा कंपनी का यहाँ पे नाम और मेंबर आईडी दिखा जा रहा है। ध्यान में रखिएगा, यदि आप यहाँ पे 3 से 4 कंपनी में काम किए हैं और पिछले कंपनी का पैसा यदि आप नहीं निकाले तो सबसे पहले आपको उसको क्या करना होगा, ट्रांसफर कर लेना होगा प्रेजेंट में। यानी कि मान लीजिए हमारा जो ऊपर में 2 अकाउंट दिखा रहा है उसको हम सबसे नीचे में हम ट्रांसफर कर लिए, एक में जो कि प्रेजेंट वाली कंपनी में जो काम करे तो उसमें ट्रांसफर कर लिया। लाइक यहाँ पे मैं इसका ऊपर में जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखते हमारा सारा का सारा अमाउंट इसमें ट्रांसफर हुआ है, जो कि यहाँ पे देखते हमारा ट्रांसफर का जो भी है पूरा अमाउंट यहाँ पे दिखा जा रहा है। सारा का सारा हमारा यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है। बाकी बात यहाँ पे मैं आपको देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला अकाउंट है, इसको जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पे देख सकते 0 बैलेंस हमारा दिखा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे सिर्फ हमारा पेंशन शेयर है, तो पेंशन शेयर भी हमारा ट्रांसफर हो चुका है एक्चुअल में। लेकिन यहाँ पे खाली क्या है, ये 100 करता है, ये 0 कभी भी 100 नहीं करेगा। आप पीएफ का पैसा भी निकाल लीजिएगा फिर भी ये 0 100 नहीं करेगा, तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब यहाँ पे आपको पीएफ का पैसा अप्लाई करने के लिए आपको बताएंगे कि उसका क्या प्रोसेस है। बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है दोस्तों उमंग ऐप्स के जरिए से। तो यहाँ पे आप रेस का ऊपर में आप जैसे क्लिक कीजिएगा रेस क्लेम के ऊपर में, तो यहाँ पे आपका डिटेल्स दिखाएगा, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी है सारा डिटेल्स। देन उसके बाद यहाँ पे आपको केवाईसी डिटेल्स पूछा जाएगा। सबसे पहले तो आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर है यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, तो यहाँ पे वही बैंक अकाउंट नंबर आपको एंटर करना है जो आपके पीएफ अकाउंट के साथ में लिंक है, वेरीफाई है, वही वाला यहाँ पे आपको एंटर करना है। यदि आपका बैंक अकाउंट नहीं लिंक है तो फिर आपको लिंक करना पड़ेगा पहले, तभी जाकर आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। देन यहाँ पे आप जैसे सही बैंक अकाउंट नंबर एंटर कीजिएगा और नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपका सर्विस डिटेल्स दिखाया जाएगा। और यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना, जो भी यहाँ पे आपका सर्विस डिटेल्स यानी कि सर्विस यहाँ पे मेंबर आईडी दिखा रहा है, यही आपका यही अकाउंट में जितना आपका पीएफ का बैलेंस रहेगा सिर्फ यही कंपनी का निकलेगा। बाकी वो जो भी कंपनी है उसका पैसा नहीं निकलेगा यदि आप ट्रांसफर नहीं किए होंगे इस वाले मेंबर आईडी में। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, पहले आपको बताया जो भी पुरानी कंपनी का था 2 अकाउंट का मैं प्रेजेंट वाले में ट्रांसफर कर लिया। तो प्रेजेंट वाला अकाउंट यहाँ पे हमारा दिखा रहा है, जिसका यहाँ पे मेंबर आईडी ये कहलाता है कंपनी का। तो यहाँ पे देख हमारा 100 उसके बाद 92 लास्ट में, तो ये वाला हमारा करेक्ट है। उसके बाद नीचे में आपका यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे आपका अपडेटेड रहेगा, तो यहाँ पे वो भी आपको दिखाएगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो भी है एड्रेस पूछा जाएगा, तो जो भी आपका आधार कार्ड के पीछे में एड्रेस है वो फिलअप कर दीजिए, या फिर जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है।
तो जो भी यहाँ पे आपको एड्रेस फिलअप करके उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर में आप जैसे क्लिक कीजिएगा, देन फाइनली यहाँ पे आपका आ जाएगा एलिजिबल क्लेम्स टाइप, जो कि यहाँ पे दो फॉर्म आपको अप्लाई करना होता है। एक यहाँ पे फुल इन फाइनल पीएफ सेटलमेंट के लिए और एक यहाँ पे पेंशन विड्रॉवल के लिए, जो कि दोस्तों आपको फ्रॉम 10 से अप्लाई करना है और एक यहाँ पे फ्रॉम 19। तो दोनों का यहाँ पे अलग अलग होता है, एक बार आपको फ्रॉम 19 करना है, उसके बाद दूसरा बार में यहाँ पे आपको फ्रॉम 10 से। तो चलिए हम यहाँ पे फ्रॉम 19 को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक एरर आएगा, यूजिंग हैव लेस देन 5 years of service and withdrawal amount is more than 50,000 need to submit from 15G less than 6 years। तो इस एरर का कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि यदि आपका 5 साल से कम की सर्विस है और आपका 50,000 से ज़्यादा अमाउंट है, तो फिर आपको ये 15G फॉर्म को अपलोड करना पड़ेगा। और यदि आपका एज 60 ईयर है तो 15G एच को अपलोड करना है। तो हमारा केस में क्या दोस्तों, हमारा 50,000 से कम की अमाउंट है, उसके बाद यहाँ पे हमारा जो सर्विस है 5 साल नहीं है, तो फिर भी चलेगा क्योंकि हमारा अमाउंट यहाँ पे 50,000 से कम है। यदि दोस्तों आपका 50,000 से ज़्यादा अमाउंट है और आप यहाँ पे कोई भी कंपनी में 2 साल 3 साल काम किया है, 5 साल से कम किया है, तो ये आपको 15G फॉर्म को आपको अटैच करना होता है। अदरवाइज आपका नहीं कीजिएगा तो आपको TDS कट सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको ओके कर देता हूँ ये वाला को। फिर उसके बाद नीचे में आपको अपलोड चेकबुक या फिर यहाँ पे आपको पासबुक जो भी है आपके पास में वो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक टू अपलोड का ऊपर में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे चूज फाइल का ऊपर में आपको क्लिक कर देना है गैलरी के ऊपर में, और यहाँ पे आपका जो भी पासबुक है इसको यहाँ पे इस प्रकार से सेलेक्ट करके यहाँ पे क्रॉप कर लेना है। मैं क्रॉप कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यदि आपका जो बोले थे ना आपको 15G फॉर्म को, तो नीचे से यहाँ पे आप सेलेक्ट करके इसको भी अपलोड कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे 50,000 से कम की अमाउंट है तो आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स का ऊपर में चेकआउट करके नीचे में आपको यहाँ पे गेट अदर OTP का ऑप्शन मिल जाएगा, इसका ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो OTP सेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको कैंसिल कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे देखते हैं OTP आपको एंटर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे मेरा OTP आ गया। यदि आपको OTP नहीं आता है तो ये रिसेंट OTP के ऊपर में क्लिक करके दोबारा OTP भी मंगा सकते हैं, भेज सकते हैं। अब यहाँ पे सबमिट के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा और आपका जो क्लेम है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो देख सकते हैं मेरा यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे इसको कैंसिल या क्लोज के ऊपर में क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ट्रैकिंग ID भी दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे इसको कॉपी या फिर आपको ओके कर देना, क्योंकि ये ट्रैकिंग ID आप दूसरा जगह भी निकाल सकते हैं जहां से आप क्लेम को चेक कीजिएगा। तो फिर से यहाँ पे होम पेज में आ जाइएगा और आपको फिर से यहाँ पे आपको रेस क्लेम के ऊपर में क्लिक करना है। हमारा यहाँ पे एक फॉर्म अप्लाई हुआ है, ध्यान में रखिएगा, PF विड्रॉवल फ्रॉम 19 हुआ है। अब यहाँ पे फ्रॉम 10C को करना है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे आपको फिर से करते जाना है। तो सेम यहाँ पे जो भी प्रोसेस आपको सेम करते जाना। अब यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से हम आ गए और यहाँ पे हमारा फ्रॉम 19 का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे आपको फ्रॉम 10C को अप्लाई करना है। तो फिर से यहाँ पे आपको सेलेक्ट के ऊपर में जैसे क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपको फ्रॉम 19 तो सेलेक्ट हो गया था, एक बार कर लिया। अब यहाँ पे फ्रॉम 10C को सेलेक्ट करना है। इसको आप जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो इसमें कुछ भी आपको नहीं पूछेगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ अपना जो भी पासबुक को फिर से यहाँ पे आपको चूज गैलरी के ऊपर में क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर लेना है, जैसे कि मैं हमने फ्रॉम 19 में किया था सेम। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो गया। अब इस बॉक्स के ऊपर में चेकआउट करके फिर से यहाँ पे गेट अदर OTP का आपको ऊपर में क्लिक करना है। OTP फिर से यहाँ पे सेंड किया जाएगा और आपको यहाँ पे फिर से एंटर करके सबमिट कर देना है। देन सबमिट के ऊपर में आप यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपको यहाँ पे सक्सेसफुली और आपको ट्रैकिंग ID भी दिखाया जाएगा। देन फाइनली यहाँ पे जैसे ये भी हमारा सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे क्लोज के ऊपर में जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रैकिंग ID भी दिखाया जाएगा, जैसे कि मैं आपको पहले बोला था। फाइनली यहाँ पे जैसे हमारा ट्रैकिंग ID भी यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद मैं इसका स्टेटस पे आपको चेक करके दिखा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैक क्लेम्स का ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। इसका ऊपर में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका दोनों का दोनों फॉर्म का स्टेटस दिखाएगा, जो कि देख सकते हैं हमारा भी करंट स्टेटस में क्या है, ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड पोर्टल, यानी कि इस पोर्टल पे हमारा क्लेम सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप भी अपना क्लेम कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन घर बैठे अपना स्मार्टफोन के जरिए से बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस के जरिए से फ्रॉम 19 और फ्रॉम 10C को दोनों अप्लाई करके पूरा PF का पैसा आप निकाल सकते हैं, जो कि मैं पूरा फुल प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी अपनी भाषा में बताया हूं। और जो भी आप पे मेन पॉइंट है दोस्तों कि आपका PF का पैसा ट्रांसफर कर लेना, जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से वो भी आपको पूरी तरह से बता दिया हूं। दोस्तों यदि आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।